आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे काले बाघों की। क्या बात है, काले बाघ जो हैं सिमली पाई टाइगर रिजर्व में हमको देखने को मिले हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हो बड़े खूबसूरत स्ट्रिप्स जो है वो काले कलर की है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है और क्यों ये वार्निंग है, हम इस पर भी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। अच्छा, कल जो है मैं लाइव आ रहा हूँ भाई, तो क्योंकि कल मैं लाइव आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत ज़्यादा। कमर कस लीजिए आप सब लोग। तो कल रात को 8:30 बजे आपके लिए अनाउंसमेंट है, सब कुछ आपके लिए है। कल लाइव आऊँगा, तो रिमाइंडर सेट कर लीजिए फटाक से। ओके। तो टीम ऑफ साइंटिस्ट ने ये जो सिमली पाई में ब्लैक टाइगर्स मिलते हैं, इसकी मिस्ट्री को, जेनेटिक मिस्ट्री को रिजॉल्व कर लिया है। उमा रामकृष्णन और उनके स्टूडेंट विनय सागर ने नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस बैंगलोर से वहां पे एक स्टडी की और बताया कि भाई देखो, इसमें जेनेटिक म्यूटेशन है। सिंगल जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इन टाइगर्स में हमको ब्लैक स्ट्रिप देखने को मिलती है और कोई इसका कारण नहीं है। सर समझ नहीं आया, अभी बता रहे। इससे पहले आपको स्यूडो मेलेनिज्म जो है वो थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इसमें स्यूडो मेलेनिज्म ही इन्वॉल्व है। देखिए, स्यूडो मेलेनिज्म को एबेंडिज्म कहते हैं। पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट डार्क पिगमेंट होता है। अब अगर ये ज्यादा हो जाए, ये प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, ये ज्यादा हो जाए तो आपको डार्क जो स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मेलेनिस्टिक दे अपीयर मेलेनिस्टिक, समझ रहे हो? मेलेनिज्म मतलब ही होता है ब्लैक पिगमेंट। अब अगर ये ज्यादा हो जाएगा, ब्लैक पिगमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, मेलेनिन ज्यादा हो जाएगा। मेलेनिन क्या होता है? ये नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मेलेनिन आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर ये ज्यादा होगा तो फिर जो स्पीशीज हैं वो डार्क होंगी। जैगुआर आपने देखा है, मेलेनिज्म का एग्जांपल ब्लैक जैगुआर बहुत ही रेयर है, ये बहुत ही रेयर मिलता है। अभी तक टाइगर्स में हमको स्यूडो मेलेनिज्म ही देखने को मिला है। कंप्लीट मेलेनिज्म मतलब टाइगर पूरे काले हो जाएंगे, बाघ जो है पूरा काला हो जाएगा, काला शेर काला बाघ। वाह, बढ़िया जगह हो गई, काला बाघ। तो टाइगर जो है उनका डार्क स्ट्रिप पैटर्न होता है लाइट बैकग्राउंड पे, व्हाइट या फिर गोल्डन। अब ये जो रेयर पैटर्न है, ये जो आपने देखा कि ब्लैक स्ट्रिप्स, ये मेलेनिज्म की ही वजह से, स्यूडो मेलेनिज्म। कंप्लीट मेलेनिज्म हमको देखने को नहीं मिला है। ट्रूली मेलेनिस्टिक टाइगर्स अभी तक हमको नहीं मिले, ये चीज है। तो सिमली पाई टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। 2750 किलोमीटर लंबा ये टाइगर रिजर्व है, 2750 किलोमीटर में फैला हुआ है। 2017 में भी स्टडी, देखिए ये खाली उड़ीसा में नहीं और भी जगह मिलते हैं स्यूडो मेलेनिस्टिक टाइगर्स। तो इस पर स्टडी की गई है कि भाई ऐसा क्या है जो ये हम देखते हैं कि ब्लैक स्ट्रिप्स हैं इसमें। तो वही है कि भाई इसमें सिंगल म्यूटेशन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन अमीनोपेप्टेज क्यू। ये सिंगल म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से, ये वो जीन है जिसकी वजह से ये मेलेनिज्म हमको देखने को मिलता है। तो ब्लैक टाइगर्स इतने रेयर क्यों हैं? वाई ब्लैक टाइगर्स आर रेयर? देखो, म्यूटेंट जो होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, भाई देखो जेनेटिक वेरिएशन हर जगह होते हैं। एक भी जीन अगर वेरी कर गया तो कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख रहे हो ना, कोविड जो है वो लगातार म्यूटेट कर रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। तो ये स्पॉन्टेनियसली होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, मतलब ये बहुत कम होगा, रेयर होता है ये म्यूटेशन। जीन अगर म्यूटेट कर गया, कहता म्यूटेंट्स, कहता ना कि भाई आपका जीन म्यूटेट कर गया, आपने एक्समैन में देखा होगा। क्योंकि देखिए जीन क्या होता है, आपका जीन आपकी प्रोग्रामिंग होती है। आप कैसे दिखोगे, आपकी कैरेक्टरिस्टिक, वो आपकी प्रोग्रामिंग में कोडेड होता है, वो जीन में प्रेजेंट होता है। पूरी इंफॉर्मेशन आप हो कैसे, अब वो आपके माता पिता से आई होती है।
माता पिता की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो जीन होगा, वही तो आपके में आएगा, जिसको हेरिडिटी कहते हैं, है कि नहीं? तो ब्लैक टाइगर्स जो हैं वो 1773 से मिल रहे हैं। आर्टिस्ट जेम्स फोर्ब्स ने एक पेंट भी किया है भाई, एक तो केरला में मिला था, लेकिन रेयर है ये। अब पहले क्या होता था कि ब्लैक टाइगर्स, भाई टाइगर्स का शिकार बहुत होता था, एक समय पे 60 से 70 हजार टाइगर्स रहते थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों 1400 पे टाइगर्स आ गए थे, बाघ खत्म हो जाते, एक्सटिंक्ट हो जाते, इनका बहुत शिकार किया जाता था। फिर फाइनली प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया और अब जाके 2700 टाइगर्स हैं। अच्छी बात है, बढ़ रहा है ये आंकड़ा, वरना हम कभी बाघ देख ही नहीं पाते, खत्म, बस कहानियों में ही सुनते। ऐसे म्यांमार में भी 1913, चाइना में भी 1950, 1993 में एक ब्लैक टाइगर की स्किन जो है वो कॉन्फिस्केट की गई, दिल्ली नेशनल म्यूजियम में इसको रखी गई। तो वही है कि स्यूडोमेलेनिज्म इट इज कॉज्ड बाय अ हिडन जीन, ए रिसेसिव हिडन जीन। जब भी जो कब होता है, जो पैदा होता है टाइगर का, बहुत क्यूट होते हैं। मेरा बड़ा मन है, अब मन था अभी भी मन है कि मैं एक बार एक शेर को जरूर पालूं। फिर वही बोला कि फिर तो तुमसे शेर के मुंह के अंदर ही मिलने आना पड़ेगा। लेकिन बड़े क्यूट होते हैं जो टाइगर्स होते हैं, लायंस। तो जो कब होता है वो हर जीन की 2 कॉपी लेता है, बोथ पेरेंट्स से, ठीक है? यानी कि टोटल 4 कॉपीज, मेल और फीमेल। ये 4 कॉपी जो हैं, 2 मेल 2 फीमेल, तो ईच पेरेंट से 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, ठीक है? अब ये हिडन जीन है, यानी कि रिसेसिव जीन है। अगर मान लो अब इसमें डोमिनेंट होता है, जैसे मान लो कि जो जीन्स हैं आप में प्रेजेंट होगा, या तो मेल जीन डोमिनेंट होगा, फीमेल जीन डोमिनेंट होगा। अब अगर मान लो कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ना ही मेल ना ही फीमेल, तो ये जीन लपक के आ जाएगी कि अरे हम है ना, हम आ गए हैं, हम डोमिनेंट बन जाएंगे। तो भाई यही हिडन जीन की वजह से स्यूडोमेलेनिज्म होता है। अब 2 नॉर्मल पैटर्न ऑफ टाइगर्स, अगर इनके पास रिसेसिव स्यूडोमेलेनिन जीन है, दे हैव टू ब्रीड टुगेदर। लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि ये ब्लैक कप को जन्म दे, ठीक है? क्योंकि रिसेसिव जीन्स आर वेरी रेयर। समझिए कि 4 में से 1 पॉसिबिलिटी होती है, 1/4 होता है कि कोई ब्लैक कप जो है वो जन्म लेगा। क्योंकि जो 2 अनरिलेटेड टाइगर्स हैं, they will carry the same one and pass it on together to a cub। समझे आप कि नहीं कि भाई अगर ब्लैक कब पैदा भी होना है तो आपको ये वाला, ये जो डोमिनेंट, ये जो हिडन जीन है, इसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। बहुत खतरनाक जो नाम था मैंने आपको बताया था, इसको होना पड़ेगा प्रेजेंट, वरना नहीं काम चलेगा। तो उसके लिए ब्रीडिंग, अब देखिए वही है ना, जो नॉर्मल पैटर्न टाइगर्स होते हैं वो अगर इन दोनों के पास स्यूडोमेलेनिज्म है, ये वाला जीन है, दे हैव टू ब्रीड टुगेदर। तो अब ये बहुत अनलाइकली होता है कि 2 अनरिलेटेड टाइगर्स के पास सेम जीन होंगे। भाई हो ही नहीं सकता, एक मेल के पास भी स्यूडो ये वाला रिसेसिव जीन हो, फीमेल के पास, जब ये दोनों मिलेंगे तब जाके ब्लैक कप पैदा होगा। लेकिन ये नॉर्मल टाइगर वर्ल्ड, आइडियल टाइगर वर्ल्ड में ये नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि भाई देखो यहां पे देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स। टाइगर वर्ल्ड में पार्टनर्स की चॉइसेस जो है वो काफी ब्रॉड होती हैं। तो ये मेलेनिन जो है भाई, आमतौर पे तो आपको नॉर्मल टाइगर्स ही दिखेंगे ना, ब्लैक टाइगर्स दिखेंगे नहीं। अब यही है कि ब्लैक टाइगर्स और ब्लैक टाइगर जब ब्रीड करेंगे तब एक ब्लैक कप का जन्म होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ब्लैक टाइगर जो होती है, हालांकि बहुत ही कम होते हैं ये, अप टू 5 इंडिविजुअल्स, बहुत ही कम होते हैं, दे आर इनब्रीड इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में ये इनब्रीड करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, और तब जाके ब्लैक कप का जन्म होता है, जो कि बहुत ही रेयर है, और यही शिमली पाई में हुआ है। इसीलिए आपको ब्लैक टाइगर जो है वो दिखेंगे नहीं, दे आर वेरी रेयर इन नेचर, लेकिन होते हैं। अच्छा, हमारे शानदार कोर्सेज तो आते ही हैं, साथ ही साथ हमने पूरे साल की स्कीम्स इंडेक्स पोर्टल्स, टोटल 13 से 14 घंटे का कंटेंट है, टोटल फ्री है आपके लिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पे 10 रुपए का प्राइस है। यूपीएससी 10 आप जब अप्लाई करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, खाली इंटरनेट चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, वो भी 1 रुपए है। ओके, तो ये आपके लिए ही है। और जैसा कि मैंने बताया भाई, देखो हर दिन आधे घंटे के लिए हम 10 सवाल आपको देते हैं,
तो शाम 5 बजे ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करें। 10 अक्टूबर तक ये टेस्ट होगा, मतलब 9 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर को तो एग्जाम ही है। टोटल 300 क्वेश्चन और 8 तारीख को एक महा टेस्ट होगा, उसमें हम स्कॉलरशिप्स देंगे। तो ये जो सिमलीपाई म्यूटेंट्स हैं, आप देखो ब्लैक टाइगर्स, मतलब 2007 में ब्लैक टाइगर्स, 3 ब्लैक टाइगर्स हमको देखे गए। एक ट्राइबल यूथ ने 1993 में एक स्यूडो मेलेनिस्टिक टिग्रेस को मारा था सेल्फ डिफेंस में। 2018 में सिमलीपाई में 8 टाइगर्स में से 3 काले हो गए 2018 में। साथ ही साथ ये ब्लैक टाइगर्स आपको कहां मिलेंगे? नंदनकानन जू है भुवनेश्वर में, ISO सर्टिफिकेट भी अभी उसको मिला कुछ ही महीने पहले। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में, बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची में, जहां पे देवर बॉर्न इन कैप्टिविटी। मैंने बताया ना, दे इनब्रीड इन इंसोलेशन, बिल्कुल अकेले में, खाली यही दोनों रहते हैं, ब्लैक फीमेल और ब्लैक मेल, दोनों ब्रीडिंग और ब्लैक कप का जन्म होता है। ठीक है, तो ये लेक्चर था दोस्तों ब्लैक टाइगर्स पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।